दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने तो हमारा नाक ही कटवा दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घंटी की आवाज को सुन अविनाश दरवाजा खोलने गया। देखा तो निशा अपनी माँ को साथ लिए खड़ी थी। अविनाश के पैरों तले जमीन सरक गई। घर में माँ बाप को बिना कहे जाने के कारण पहले ही कलह का वातावरण बना हुआ था और आज उसकी माँ को साथ देखकर न जाने क्या होगा। दरवाजे पर खड़ी नेहा की निगाहों में आत्मविश्वास, तसल्ली और स्वाभिमान दिखाई दे रहा था। अविनाश भौचक्का सा दरवाजे पर खड़ा रहा। नेहा अपनी माँ को कमरे में ले गई और उनका सामान रख बोली, आप आराम करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहा धोकर उसने रोज के कर्तव्य को निभाते हुए सभी के लिए चाय बनाई और सभी को चाय के लिए बुलाया। सास ससुर के पहले कटु वचन थे, अब हमारी क्या सेवा करोगी, अब तो माँ का दुख दिखाई देगा। पति के पास गई तो वे तनाव में नजर आ रहे थे। अहंकार और गुस्सा उनकी शक्ल पर साफ दिख रहा था और ये होना भी जायज ही था। निशा उस गुस्से के पीछे के अहम को साफ समझ पा रही थी। निशा के ये कहने पर कि कुछ दिन माँ अपने साथ ही रहेगी, अविनाश का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे माँ बाप यहाँ साथ नहीं रहते, कभी कभी आते हैं और सास साथ। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अपने माँ बाप का कर नहीं सकता, अपने सास को साथ रख रहा है। बिना पूछे निर्णय लेकर तुमने मेरी नाक कटवा दी, अपने ही माँ बाप की नजरों में गिर गया हूँ मैं। निशा शांत भाव से बिना विरोध किए उसकी बातें सुनती रही। वो जानती थी कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा है। मेरा प्रथम फर्ज मेरे सास ससुर के प्रति है। उसने अविनाश का विरोध न करते हुए उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की। वो जानती थी कि समझदारी ही मसले को हल कर सकती है, नहीं तो दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा हो जाएगा। उसने कहा, मैं जानती हूँ अविनाश, मेरे अपने फर्ज हैं, मैं उनसे कभी मुंह नहीं फेरूंगी। माँ ने पूरी जिंदगी नौकरी कर खुद गर्जी में बिताई है, अब इस उम्र में वो अकेली नहीं रह पाएगी। मैं अपने सास ससुर की सेवा और सम्मान में कभी नहीं आने दूंगी, अपना हर फर्ज अदा करूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर अविनाश को तो निशा के अकेले लिए गए इस निर्णय को जैसे गलत ही साबित करना था। काफी देर समझाने के बाद जब वह नहीं माना तो निशा का ढांढस टूट गया। उसने विरोध जताते हुए रौबीली आवाज में कहा, मेरी माँ किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, उसकी पेंशन आती है, वो हर एक चीज का हिसाब कर देगी। मुंह से निकली इस बात ने सारी सीमाएं पार कर दी। अविनाश गुस्सा हो करवट बदल कर सो गया। 3-4 दिन घर में अशांति रही, कोई किसी से बात नहीं करता, पूरा वातावरण तनाव भरा हो गया। ये सब देख निशा का दम घुट रहा था। ना वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ सकती थी और ना ही वो अपनी माँ को अकेला छोड़ सकती थी। अपनी माँ के सामने भावनाओं को नियंत्रण में रख कुछ करने की कोशिश करती तो माँ हर बार उसे यही समझाती, बेटा ये तुम्हारा घर है और वो तुम्हारे सास ससुर, बहुत अरमानों से बहू को घर में लाया जाता है, उनकी तुमसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं, तुम्हें हर काम पहले उनके लिए सोचना होगा, करना होगा और तुमसे पाना उनका अधिकार भी है। मैं जानती हूँ तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ोगी और स्थिति को
अपने अनुसार ढाल लोगी। तुम सोचो एक माँ के मन को कैसे शांति मिल सकती है जब उसकी बच्ची का परिवार उसकी वजह से अशांत हो। अगले दिन भी वही माहौल था, पर निशा इन सब के बीच में एक बात महसूस कर रही थी कि इतना सब होने पर भी परिवार वाले मुझसे तो खींचे हैं, पर माँ के साथ उनका रिश्ता एक अदब और लिहाज का है। मेरे पति भी माँ को अहमियत देते हैं, सास ससुर भी माँ के साथ बैठकर बातें करते हैं, बस नाराजगी सब मुझे जताते हैं। पर जायज सी बात है, ये उनका अधिकार है। परिस्थिति को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, निशा इसी विषय में सोचती रही। समाज के बनाए उन नियमों को जिसमें बेटे के फर्ज तो माँ बाप के प्रति हैं, पर बेटियों के नहीं। अपवाद हर जगह है। मेरी मित्र के पिताजी भी साथ रहते हैं और सब हिल मिल कर रहते हैं, पर जरूरी तो नहीं हर घर एक सा हो। सबकी सोच आधुनिक को लोग समाज के बनाए गलत नियमों को उसूलों का नाम दे देते हैं। आज हम कितने भी आधुनिक हो जाए, पर कुछ बातें आज भी लकीर पीटती नजर आती हैं। खैर जो भी हो, मुझे निर्णय जल्दी लेना होगा। रोज की तरह आज भी निशा और अविनाश के बीच वार्तालाप न के बराबर था, क्योंकि 5-7 दिन से अविनाश सिर्फ यही कहता था, तुम ज्यादा समझदार हो, कर लो जो करना है। पर निशा अपनी माँ की हर बात समझ रही थी कि रिश्तों की खूबसूरती उन्हें संवारने में है, बिगाड़ने में नहीं। अगले दिन सब चाय का इंतजार कर रहे थे, पर निशा दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल तैयार दिखी और सभी के लिए चाय बनाकर लाई। निशा के चेहरे में आज एक अलग ही ताजगी थी। बहुत दिनों बाद उसे लग रहा था उसके दिल में कोई सवाल जवाब नहीं है। उसके मन के उलझनों का बोझ उतर चुका है। चाय शुरू करने से पहले सभी की निगाहें एक इंसान को ढूंढ रही थी, बस एक निशा थी जो शांत भाव से बैठी अपनी चाय का आनंद ले रही थी। जब रहा न गया तब सास ने पूछ ही लिया, क्या तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? वो नजर नहीं आ रही। उनके इन शब्दों में निशा को जैसे जमाने भर की खुशी मिल गई हो, क्योंकि उनके शब्द किसी अपने के न होने की कमी और उसके प्रति फिक्र को दर्शा रहे थे। निशा को भी अविनाश से बोले अहंकार भरे शब्दों का पारिश्रित करने का मौका मिल गया। उसने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, नहीं माँ आज से यहाँ नहीं रहेगी, वो सामने वाले मकान में रहेगी। उनका रूटीन अलग है, रहन सहन का तरीका भी, अपना घर भी छोटा है। आखिर उनकी पेंशन किस दिन काम आएगी? मैंने उनके लिए 24 घंटे की बाई लगा दी है। हारी बीमारी में मैं और अविनाश संभाल लेंगे। खाना बनाने वाली खाना बना जाएगी और मन नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जो हैं उनकी हम उम्र। आज सभी को अंदर से खाली खाली महसूस हो रहा था और अपने व्यवहार पर पारिश्रित भी। अविनाश की आंखों में भी प्रेम था, वो महसूस कर पा रहा था। मैंने मन मुटाव रख हालात को और बिगाड़ा, लेकिन मेरी जीवन संगिनी ने सभी को उनके इच्छे का अधिकार वह सम्मान दिया। आज निशा की सास उसकी माँ की अच्छी सहेली है। वो सारा दिन साथ में बिताते हैं। अविनाश उनके बेटे का फर्ज अदा करते हैं। निशा की समझदारी ने घर में खुशहाली ला दी है। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं जहाँ निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। जिन माँ बाप ने हमें
जन्म दिया है और सास ससुर के प्रति फर्ज सिखाए हैं, क्या उन्हीं जन्मदाता को हम बुढ़ापे में अकेला छोड़ सकते हैं? महज इसलिए कि हम बेटी हैं। फर्ज दोनों तरफ बराबर हैं, बस निभाने के रास्ते अलग हैं। समाज का और परिवार का विरोध करके हम मन की तो कर लेंगे, लेकिन असली खुशी तो साथ चलने में है। समाज के बनाए बेटा बेटी के नियम गलत हैं, लेकिन सालों से चले आ रहे नियमों को बिना बहस किए समझदारी से सुलझाए तो काफी हद तक समस्याएं हल हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो।